का हमारा टॉपिक बहुत ही पावरफुल, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स इसका वेट भी कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे WH फैमिली यानी WH वर्ड पर, और इनके अलावा और कौन-कौन से वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो समझ लीजिए आज WH फैमिली का फुल ऑपरेशन होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो सब दूर होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लेते हैं WHO। हु मीन्स होता है कौन या किसने। ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है और इस संदर्भ में यूज किया जाता है। हु का यूज हम पर्सन यानी लिविंग के लिए यूज करते हैं और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का यूज किया जाता है। यदि इतना आपने क्लियर कर लिया तो अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये सेंटेंस है, वहां कौन है, तो हमें कौन यानी सब्जेक्ट के बारे में पता किया जा रहा है। तो आप लिखोगे हु इज देयर, या आप इस सेंटेंस को समझिए उदयपुर कौन जा रहा है, यानी कौन जा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट का हम पता कर रहे हैं। तो आप लिखोगे हु इज गोइंग टू उदयपुर। मैच किसने जीता, किसने जीता। हु वॉन दी मैच। यह खिलौना किसने तोड़ा। हु ब्रोक दिस टॉय। यह फोटो किसने गिराई। हु ड्रॉप दिस फोटो। अब आप देखिए, एक चीज इसमें समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ टेंस के बारे में नहीं बताऊंगा। केवल मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि WH जो वर्ड का यूज है वो किस सेंस में किया जाता है। टेंस के बारे यानी सेंटेंस कैसे बना, इसके बारे में आप टेंस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो देख ले। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां भी आप देख लें। नेक्स्ट है whom, WHOM। whom का मतलब होता है किसे, किसको या किससे। इसका यूज भी पर्सन के लिए किया जाता है, लिविंग के लिए, और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। देखिए हु का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है और whom का यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप किसे या किसको पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है यहाँ पे आप, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा रहा है कि किसे यानी किसको पसंद करते हैं। तो आप लिखोगे whom do you like। तुम किससे पूछ रहे थे, तो whom were you asking। नेक्स्ट है WHOS whose। इसका मतलब होता है किसका या किसकी, और इसका यूज करते हैं हम पोजेशन के लिए यानी संबंध के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही किया जाता है। जैसे ये किसका मोबाइल है। अब देखिए मोबाइल से संबंध जुड़ा हुआ है, यानी किसका मोबाइल है। तो आप लिखोगे हुज मोबाइल इज दिस। आप किसकी कार खरीदेंगे, यानी किसकी कार खरीदेंगे। तो हुज कार विल यू परचेज। नेक्स्ट है WHAT व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। इसका यूज किया जाता है मैटर यानी किसी बात के लिए, थिंग्स वस्तुओं के लिए, और प्रोफेशन यानी व्यवसाय को के लिए। जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या वर्ड आया है, इस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। बात क्या है यानी क्या मैटर है, तो आप लिखोगे व्हाट इज द मैटर। यह क्या है यानी किसी वस्तु के लिए यूज हो रहा है, व्हाट इज दिस।
नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो आप सेंटेंस बनाते हो व्हाट इज योर फादर। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, व्हाट इज योर फादर। आप इसका यदि हिंदी में मीनिंग बनाओ तो ये होगा कि आपके पिताजी क्या है, लेकिन इस सेंस में इसका यूज नहीं होता। मैंने पहले कहा कि प्रोफेशन यानी व्यवसाय जानने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है व्हाट इज योर फादर, यानी आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। जैसे माय फादर इज ए टीचर आप कहोगे, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है व्हाट इज योर फादर। तुम्हारी बहन क्या करती है? तो आप लिखोगे व्हाट इज योर सिस्टर। इसी तरह व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज, मतलब जो भी है, आपके मित्र क्या करते हैं, आपके फ्रेंड क्या करते हैं। तो इस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं जब प्रोफेशन हमें जानना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और इसका यूज हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। किस सेंस में करते हैं? जब हमें कोई सिलेक्शन या चॉइस के बारे में जानना हो, यानी जब हमें कोई चीज चॉइस करनी हो या हमें किसी का चुनाव यानी सिलेक्शन करना हो, हमारे पास जो चीजें उनमें से। जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ जो है सिलेक्शन या चॉइस की बात हो रही है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो विच बुक डू यू रीड। नेक्स्ट है रवि का थैला कौन सा है, तो वहां 4-5 थैले पड़े हुए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि रवि का थैला कौन सा है, यानी ये सिलेक्शन की बात हो रही है। तो विच इज रविज बैग, वह कौन सा विषय पढ़ाता है, तो विच सब्जेक्ट डज ही टीच। कौन सी लड़की समय पर नहीं आती, तो विच गर्ल डज नॉट कम ऑन टाइम। अब ये देखिए जितने भी थे यहाँ पे नॉन लिविंग यानी किताब के लिए, थैले के लिए, विषय के लिए, लेकिन कौन सी लड़की, तो ये हमारा लिविंग हो गया। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम कौन सा कौन सी संदर्भ में विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई, WHY। वाई का मतलब होता है क्यों, और इसका यूज किया जाता है फॉर रीजन यानी कारण जानने के लिए कि किसी कार्य का होने में क्या कारण है। जैसे तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, अब कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा कि तुम जयपुर जा रहे हो। तुम्हारी कोई एग्जाम है, कंपटीशन के लिए जा रहे हो, या आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, या कोई पर्सनल मैटर है उस लिए जा रहे हो। तो तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग टू जयपुर। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, बताइए कारण। भाई विद्यालय जाने का कारण होगा ना कोई। वाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है WHEN, वेन का मतलब होता है कब। इसका यूज करते हैं फॉर टाइम यानी समय के लिए। आप कब आए, तो अब आपको समय बताना पड़ेगा कि आने का समय क्या था। आप 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, सुबह आए, शाम आए, रात को आए। तो व्हेन डिड यू कम। नीतू कब आ रही है, व्हेन इज नीतू कमिंग। नेक्स्ट वेयर, WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज किया जाता है फॉर प्लेस यानी स्थान या जगह के लिए। तो आपको जगह और स्थान बतानी होगी। आप कहाँ जा रहे हो, अब आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो। आप दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, और इसका जो यूज किया जाता है एक तो मेथड के लिए यानी किसी कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप कर रहे हो। दूसरा है हालचाल यानी स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए भी हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे तुम ये काम कैसे करोगे, अब किस प्रकार से करोगे यानी क्या तरीका है, कौन सा मेथड है, किस विधि से करोगे। तो हाउ विल यू डू दिस वर्क। आपकी बहन कैसे पढ़ाती है यानी किस तरीके से पढ़ाती है। तो हाउ डज योर सिस्टर रीड। अब आप कैसे हैं, मैंने कहा था दूसरा हाउ का सेंस हम हालचाल के लिए पूछते हैं। तो कई बार आप पूछते हो किसी से कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू, यानी उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसका हालचाल पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं।
वैसे आपके पिताजी अब कैसे हैं? हो सकता है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो आप पूछ रहे हो कि आपके पिताजी अब कैसे हैं? तो हाउ इज योर फादर नाउ? नेक्स्ट है हाउ फार। इसका मतलब होता है कितनी दूर। इसका यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं, यानी दूरी के लिए करते हैं। जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है? अब आपको दूरी बतानी होगी। तो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो डिस्टेंस के लिए हम हाउ फार का यूज करते हैं। यहां से आपका घर कितनी दूर है? तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, और दूसरा होता है कितना लंबा। दोनों सेंस में यूज किया जाता है। तो फॉर ड्यूरेशन यानी अवधि, यानी कितनी देर, और दूसरा लेंथ यानी लंबाई के लिए। आप कितनी देर इंतजार करेंगे? कितनी देर तक, अवधि बतानी पड़ेगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट। ये कमरा कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। कितना लंबा है? 10 फीट लंबा है, 15 फीट लंबा है, 20 फीट लंबा है, इस सेंस में। हाउ मच, कितना, कितनी। और इसका यूज किया जाता है फॉर अनकाउंटेबल, यानी क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है हाउ मच का। जैसे उसने कितना दूध खरीदा, तो मात्रा की बात हो रही है, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, और दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है। तो आप लिखोगे हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। आपके पास कितनी चीनी है? क्वांटिटी की बात हो रही है, 1 किलो, 2 किलो। तो हाउ मच शुगर हैव यू। नेक्स्ट है हाउ मैनी। इसका मतलब भी कितने, कितनी होता है, लेकिन इसका यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर्स के लिए, संख्या के लिए यूज होता है। जैसे तुमने कितनी कलमें खरीदी। तो यहाँ कल में यानी पेन की बात हो रही है, आप काउंट कर सकते हो, 10 खरीदी, 20 खरीदी, 15 खरीदी। तो आप लिखोगे हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाई। कितने छात्र जा रहे हैं? कहीं जा रहे होंगे, पिकनिक पे, टूर पे, स्कूल पे। तो कितने छात्र जा रहे हैं? छात्र यानी स्टूडेंट्स काउंटेबल है, नंबर है, आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ हाउ मैनी का यूज करोगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। नेक्स्ट और भी कुछ वर्ड है, जैसे हाउ ओल्ड। इसका यूज हम करते कितना पुराना, इस सेंस में। दूसरा हाउ ओल्ड का यूज होता है कितनी उम्र। जैसे आप कहते हो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हाउ हाई, कितना ऊंचा। हाउ डीप, कितना गहरा। इसके अलावा और भी वर्ड है, जैसे हु एल्स, और कौन। जब हम, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम जो हमारे क्वेश्चन, जो WH फैमिली है, उसके साथ जब हम एल्स लगाते हैं, तो एल्स का मीनिंग होता है और। अ, और हूं का मतलब तो कौन है ही, तो और कौन। वैसे ही हाउ एल्स और कैसे, व्हाट एल्स और क्या, वेयर एल्स और कहाँ। इस तरह और भी आप बना सकते हो WH फैमिली के साथ एल्स लगा करके। तो एल्स का मतलब होता है और। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लूं, मेरी और कौन मदद करेगा। तो हु एल्स विल हेल्प मी। और भी कुछ वर्ड है, जैसे एट व्हाट प्लेस, यानी किस जगह पर। जब इस तरह का यूज किया जाता है, तो आपको एग्जैक्ट जगह बतानी होगी, यानी किस जगह। या एट व्हाट टाइम, यानी किस समय, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होगा। और नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। इसका मतलब होता है किस तरह का। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास